ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 12.2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसका एक क्वेश्चन हमने कल किया था, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड आपने किया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं किया होगा, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके लिए क्या चाहिए, हमें लाइक टर्म्स चाहिए। जब लाइक टर्म्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम पहले पार्ट की तरफ देखें, ये है 3mn, फिर है -5mn, फिर है 8mn, फिर है -4mn। सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये लाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं इनके वेरिएबल्स। यहाँ पे mn है, यहाँ पे mn, यहाँ पे mn, यहाँ पे mn। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी लाइक टर्म्स हैं, तो इनका ऐड करेंगे। लेकिन एक बात, यहाँ पे ये जो है इसकी साइन माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इनको अलग ऐड करेंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, इनका ऐड अलग करेंगे। तो हम लिखेंगे 3mn प्लस ये 8mn -5mn -4mn। तो 3 और 8 हो गए 11mn, माइनस 5 और 4 हो गए 9mn। तो टोटल में 11mn -9mn, ये हो गए 2mn। ये था मोनोमियल्स का ऐड। अब आएगा अगले पार्ट में बाइनोमियल्स, यानी कि दो टर्म जिसमें होंगी, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो दो टर्म्स होंगी। उसको कैसे करेंगे जरा यहां देखिए। यह है t-8tz, t-8tz, फिर है 3tz माइनस z, 3tz माइनस z, फिर है tz माइनस t। तो सॉल्यूशन इनका ऐड कैसे करेंगे, यह है t-8tz, यहाँ पे प्लस 3tz माइनस z, फिर क्या है प्लस z माइनस t। अब देखिए लाइक टर्म्स, यहाँ पे t है, यहाँ माइनस t है, ये t माइनस t, फिर -8tz है, यहाँ है प्लस 3tz। अब क्या बच गया, माइनस z प्लस z। अब देखिए ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स, ये दो लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ t, यहाँ t, यहाँ tz, यहाँ भी tz, यहाँ z और यहाँ z। तो t माइनस t 0, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस की, 8tz में से 3tz लेस करेंगे तो 5tz बचता है, और z माइनस z खत्म, -5tz। ये आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम अगले पार्ट पे जाएंगे, वो है -7mn प्लस 5, और दूसरा है 12mn प्लस 2, फिर है 9mn माइनस 8, 9mn माइनस 8, फिर है -2mn माइनस 3। इन सब का ऐड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम जाते हैं। यह है -7mn प्लस 5, फिर क्या यहाँ पे प्लस लगेगा 12mn प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस 9mn माइनस 8, यहाँ पे कामा है, फिर यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ ये जो है -2mn है, प्लस, लेकिन हमें प्लस करना, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ इसको ब्रैकेट में -2mn माइनस 3। ठीक है। अब क्या है, अब हमें करना है, इनका एक काम करना है। यहाँ पे हम लाइक टर्म्स देखेंगे, यहाँ पे mn, यहाँ पे mn, यहाँ पे mn, यहाँ पे mn, इनको एक जगह ले आते हैं। यह -7mn, फिर क्या है प्लस 12mn प्लस 9mn माइनस 2mn। mn का मसला खत्म। ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म्स है, यहाँ पे देखिए +5 +2
-8 और यहाँ पे -3। अब चूंकि ये और ये पॉजिटिव हैं, ये और ये नेगेटिव हैं, तो इसका माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की रहेगी। 7mn और 2mn हो गए 9mn। फिर यहाँ पे प्लस 12mn और 9mn हो गए 21mn। ठीक है, तो इन चारों का हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस 5 + 2 7, फिर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, इन दो का अलग 8 और 3 11। अब देखिए 21mn में से 9mn लेस करेंगे, हो गया 12mn। तो 11 में से 7 4 बचेंगे, साइन इसकी रहेंगे -4। ये हो गया आंसर। यहाँ पे एक बात आप कर सकते हैं, यहीं पे भी रोक सकते हैं। अगर आप चाहें 4 यहाँ पे कम निकाल सकते हैं, फिर बचेगा 3mn -1। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, 3mn -1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ही क्लियर है, यहाँ पे ही आप रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक ही आपको चाहिए। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका पार्ट नंबर 4 है, वो है a + b - 3। a + b - 3, फिर है b - a + 3, b - a + 3, और है a - b + 3, a - b + 3। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, इनको ऐड करना है। यह a + b - 3 प्लस b - a + 3 प्लस a - b + 3। ठीक है, अब लाइक टर्म्स देखेंगे, यहाँ a और a, यानी कि a, ये -a और ये +a। अब b पे आते हैं, +b और -b। ठीक है, अब यहाँ पे -3, ये +3, ये +3। ठीक है, a - a खत्म तो a बच गया, b - b खत्म प्लस b बच गया, तो 3 - 3 + 3 बच गया। तो ये आंसर है, a + b + 3। ठीक है, इसी तरह से आप ये जो है इसके 11 पार्ट हैं, मैंने आपको 4 दिखाए, 7 आप खुद कर सकते हैं। अगर कहीं पे समझ ना आए तो परेशान ना होना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कॉन्फ्रेंस पे भी मैं आपको ले सकता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप वो जो इसके बाकी पार्ट हैं आप खुद कीजिएगा, ये रूल है इसका। तो अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो सब्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 3 यह है सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आई पार्ट है -5y² फ्रॉम y²। तो -5y² को किस में से लेस करना है? y² में से। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? y² में से लेस करना है -5y²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये 5y²। तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 है। ठीक है, 5y² और 1y² कितने हो गए? 6y²। तो ये आंसर है। ठीक है, अब अगर दूसरे पार्ट पे जाएंगे, 6xy फ्रॉम 6xy को लेस करना है -12xy से। देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है इसका, यानी कि इसमें से इसको घटाना है तो -12xy, इसमें से लेस करना है 6xy। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, 12xy और 6xy हो गए 18xy। अब आप सोच रहे होंगे हमें लेस करना था, ये ऐड हो गया। ये ऐड नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा, ये आपने देखी होगी, इसे कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है, राइट साइड हम देखते हैं +1 +2 +3 2 3 4 5 एक्स्ट्रा। तो इसी तरह हम देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6।
तो अगर हमें करना है जमा 2 + 3, तो हम यहां से सीधा 0 से जाएंगे, 2 फिर 3, 1 2 3, 2 + 3 5 वैसे भी होता है, ठीक है। अब अगर हमें देखना है -4 -2, ठीक है, तो हम कैसे करें, या -4 -1 या -3 -2, आपकी आसानी के लिए -3, तो 0 से हम -3 तक जाएंगे सीधा, पहले ये -3 पहुंचे। अब हम -2 जाएंगे, यानी कि लेफ्ट में जाएंगे, इस साइड में -2, तो 1 2, यहां पे क्या आया -5, -3 -2 -5। क्लियर? हो सकता है अभी भी कुछ आपको समझ में ना आया हो इसमें, या भूल गए हो आप, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर करूंगा। अब कोई एक और पार्ट उठा लेते हैं, बाकी आप खुद करोगे। यहाँ पे मैं 7वां पार्ट उठा लेता हूं, इसका जरा लंबा है। 5a² -7ab + 5b² from 3ab - 2a² - 2b²। क्लियर? तो ये फ्रॉम यानी कि इसमें से निकालना है, तो हमारे पास है 3ab - 2a² - 2b², 2a² - 2b²। इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, फिर इस तरह से ये 5a² - 7ab + 5b²। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका सिखाता हूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें से घटाना है इसको। अब हमें देखना है लाइक टर्म, तो यहाँ पे a², यहाँ पे a², यानी कि इस और इसका हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी साइन चेंज करेंगे, वो कैसे हो जाता है, इसको पहले इसी तरह लिखना है, 3ab - 2a² - 2b²। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें इसको लेस करना है, तो मैं आपको आसान तरीके से सिखाता हूं। हमें क्या करना है, इसको हमें ये जो है यहाँ पे है 3ab, अब हम देखेंगे ab कहाँ है, ये यहाँ, ये क्या है -7ab, तो ये इसके नीचे लिखेंगे, -7ab हो गया ये। अब a² किसके, कौन सा है, ये लेकिन प्लस है अंदर, +5a²। अब b² ये है +5b²। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको लेस करना है, क्योंकि जब हम लेस करते हैं यहाँ पे, अगर हम करते तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाता है, ये प्लस है, ये -5a², ये माइनस माइनस +7ab माइनस -5b²। तो वही यहाँ पे भी करना है, ये माइनस ये प्लस बन गया, ये प्लस ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका देखते हैं क्या हो जाता है, ये -7ab + 3ab, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 जो है बड़ा है, इसकी साइन रहेगी, 7 में से 3 -4ab बच गया। अब इस पे आते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, 5a² प्लस और 2a², 7a²। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 माइनस साइन माइनस 5 और 2 7b²। ये बनेगा आंसर। आपकी आसानी के लिए इस तरह किया। अब अगले पार्ट पे जाते हैं, एक और पार्ट में आपको इसमें से दिखाता हूं। चलो लास्ट वाला पार्ट करते हैं, वो है 3p² + 4pq - 5q² फ्रॉम, इसको किस में से घटाना है, वो है 4pq - 5q² 5q² + 3p²। तो सॉल्यूशन में जाइए, यहां 3p² + 4pq - 5q², ठीक है, नहीं ये कहाँ, उसमें से घटाना है, इसमें से, ओके, 4pq - 5q² + 3p², इसमें से किसको घटाना है, इसको।
तो पी क्यू यहाँ है तो ये प्लस 4 PQ यहाँ पे भी है। क्यू स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है 5Q²। फिर 3P² यहाँ पे भी प्लस 3P² है। समझ में आई बात? एक ही जैसे हैं सब। यहाँ पे 3P² प्लस, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस 4PQ, यहाँ पे भी, यहाँ माइनस 5Q² यहाँ पे भी। अब इनको सबट्रैक्ट करना, ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब ये सबट्रैक्ट करते हैं तो इनको क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है साइन। अभी मैंने दिखाया था। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए क्या हो जाता है, 4PQ खत्म। 4PQ में से 4PQ लेस करेंगे, क्या बचेगा? तो 5PQ प्लस Q² प्लस है, 5Q² माइनस है, यानी कि 5Q² माइनस 4Q², कुछ नहीं बचेगा। तो 3P² माइनस 3P², 0। तो आंसर 0। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जहां कहीं समझ ना आए, आप इन बाकी जो यहाँ इसके पार्ट्स बचे हैं, जो कुछ भी बचा है इसमें से, अगर आपको समझ ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे कॉल करना, मैं उसके लिए एक और क्लास बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।